प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के विघटन के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो लगभग 320 से 550 ईस्वी तक फला फूला। हालांकि इसके विघटन के सटीक कारणों का पूरी तरह से दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है, फिर भी इतिहासकारों के अनुसार कई कारकों ने इसके पतन में योगदान दिया होगा। इनमें से कुछ मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। 1. विदेशी आक्रमण। एक मुख्य कारण गुप्त साम्राज्य के विघटन का था विदेशी आक्रमण। गुप्त साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई थी और उसके राज्यों की सीमाएं दुर्बल थीं। इसका परिणामस्वरूप गुप्त साम्राज्य के कई भागों पर विदेशी आक्रमण हुए और यह अंततः साम्राज्य के विघटन का मुख्य कारण बना। 2. आंतरिक संकट। गुप्त साम्राज्य के विघटन के अन्य महत्वपूर्ण कारक में से एक आंतरिक संकट था। इसमें संकट का संचार, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक अवनति, विभाजन और संगठनात्मक असमंजस आदि शामिल हो सकते हैं। इन संकटों ने साम्राज्य की अशांति को बढ़ाया और इससे उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। 3. नेतृत्व की कमजोरी। गुप्त साम्राज्य के विघटन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक नेतृत्व की कमजोरी थी। आधिकारिक रूप से योग्य और संवेदनशील नेता की कमी साम्राज्य को अविश्वसनीय कर दिया और राजनीतिक स्थिति को अस्थिर कर दिया। 4. कमजोर केंद्रीय प्रशासन। समय के साथ गुप्त साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन अक्षम और भ्रष्ट हो गया। इसने अपने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए साम्राज्य के शासन और क्षमता को कमजोर कर दिया, जिसने इसके पतन में योगदान दिया। 5. आर्थिक गिरावट। गुप्त साम्राज्य अपनी समृद्ध अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार और एक अच्छी तरह से विकसित कराधान प्रणाली के लिए जाना जाता था। हालांकि, बाद की अवधि में आर्थिक गिरावट, जिसमें कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कम व्यापार नेटवर्क जैसे कारकों ने साम्राज्य की वित्तीय स्थिरता और प्रशासनिक नियंत्रण को कमजोर कर दिया। 6. सांस्कृतिक परिवर्तन। गुप्त साम्राज्य के विघटन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक परिवर्तन था। इस दौरान, साम्राज्य में सांस्कृतिक बदलाव हुए, जिनमें शास्त्र, काव्य और कला के क्षेत्र में अपार प्रगति हुई। यह परिवर्तन साम्राज्य की सामरिक और राजनीतिक नीतियों पर प्रभाव डाला और उत्पन्न हुए द्वंद्वों को निर्माण किया। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य का विघटन किसी एक कारक की वजह से नहीं हुआ होगा, बल्कि विभिन्न कारणों के संयोजन के परिणामस्वरूप हुआ होगा।